हेलो +2 क्लास। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी ਹੁੰਦਾ है तो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी ਹੁੰਦਾ है। राइट, फर्स्ट है अपना लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। A current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force, which means that a moving charge in a magnetic field experience force। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। This is the direction of magnetic field and Q charge is placed. It's moving with velocity v and current I is flowing, and this velocity is making angle theta with the direction of the magnetic field. Then it will experience the force in the perpendicular direction of magnetic field. So Lorentz magnetic force will be equal to Q bracket V cross product with B, या FM magnetic Lorentz force is equal to QVB sin theta into n unit vector. So if the charged particle is moving in a magnetic field B with a velocity v, it experiences a force given by QVB sin theta into n unit vector, and the direction of this force is in the direction of V cross B, perpendicular to the plane containing V and B। यही ਆਪਾਂ राइट हैंड स्क्रू रूल ਚ देख के आए ਸੀਗੇ। Now see magnetic field's direction। Charge is minus and moving with velocity v, I is in opposite direction। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, I की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, and this velocity is making angle theta with magnetic field B। So direction of force will be perpendicular to V cross B but in downward direction, its direction will change। स्पेशल केसेस, जे चार्ज एट रेस्ट है मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा हैगा, V 0 है, दैन मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स भी 0 होएगा। मतलब स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। जे थीटा 0 है मतलब B ਤੇ V ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। चार्ज मूव कर रही है पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन आल्सो FM विल बी 0। जे थीटा 90 डिग्री है मतलब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, देन फोर्स की वैल्यू मैक्सीमम होएगी। मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स कदों मैक्सीमम होंदी है, when sin theta is 90 degree। Theta is 90 degree means sin theta is equal to 1, so FM will be QVB।
नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तुसी अपना लैफ्ट हैंड लो, थंब, फोर फिंगर एंड रेस्ट फिंगर नू, सेंटर फिंगर नू, ठीक है, थंब लेना है, फोर फिंगर लैनी है, सेंटर फिंगर लैनी है। तिन्ना नू डायग्राम जिस तरह दिखाया हुआ है इस तरह एक दूजे दे परपेंडिकुलर कर लेना है। दैन ये फिंगर्स की पॉइंट करनगियां। दिस सेंटर फिंगर इज शोइंग इलैक्ट्रिक करंट दी डायरेक्शन, four finger is showing magnetic field, and then thumb will show force. राइट, कंडक्टर दे विच जदों तुसी डायरेक्शन कढ़नी हुंदी है फोर्स दी तां ही फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल बहुत बेनीफिशियल हुंदा है। Remember the phrase EMF to represent electric current, magnetic field and force। ठीक है, इसनू याद करन लई है, मतलब सेंटर फिंगर इलैक्ट्रिक करंट शो करेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब फोर्स EMF। ठीक है, जदों आप एंटी क्लोकवाइज जाने आ। अपना नेक्स्ट आर्टिकल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अपने कोल कोई चार्ज क्यू है, वी वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, ठीक है, इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड दोनों च रखा होया है। दैन लॉरेंस फोर्स, टोटल लॉरेंस फोर्स की होएगी, तुहानू पता इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स हुंदी है, इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स है क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड करके है क्यू वी क्रॉस बी। टोटल फोर्स फील करेगा, आप क्यू कॉमन कट लांगे, ई प्लस वी क्रॉस बी। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अपने कोल कंडक्टर है हुण और वह मैग्नेटिक फील्ड च रखा होया। आपां नूं पता है कि कंडक्टर दे विच करंट फ्लो करदा है ड्यू टू दी मोशन ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन। जदों इलैक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरैक्शन दे विच मूव करते हैं दैन आपां कहने आ करंट फ्लो कर रहे हैं। इस तरह का कंडक्टर जदों आपां मैग्नेटिक फील्ड च रखांगे दैन हरेक इलैक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड दे विच रखन करके फोर्स फील करेगा। ठीक है, हरेक इलैक्ट्रॉन कंडक्टर का फोर्स फील करेगा, मतलब पूरा का पूरा कंडक्टर फोर्स फील करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Here we have placed a conductor. I current is flowing in this direction. And this is making angle theta with the direction of magnetic field. And we have taken dl small length of the conductor. राइट, आप इलैक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लै ली वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुसी करंट इलैक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ के आए हो, ये इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल। सो फोर्स की डायरेक्शन शो की हुई है, कितना फोर्स करेगा फील करेगा इलैक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई वी डी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, पिछे तुसी ये फार्मूला करके आए हो, आप हुण क्यू की जगह माइनस ई ले लिया क्योंकि आप इलैक्ट्रॉन नूं दिखा रहे हैं। इफ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ए इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है, then number of electrons
डी एल एरिए दे विच समॉल एलीमेंट दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे एन इंटू ए इंटू डी एल। फोर्स कितना एक्सपीरियंसड होएगा, हाले आपां सिर्फ डी एल दे विच लै रहे हाँ कंडक्टर दी स्मॉल लेंथ दे विच, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू ए डी एल इंटू माइनस ई वी डी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। सो हुण आपां इस दे विच डी एल क्रॉस बी लवांगे, ठीक है। एन ई ए एंड वी डी ब्रैकेट तो बाहर आ जाएगा। नाउ दिस एन ई इंटू वी डी, दिस इज इक्वल टू आई। सो ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ डी एल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरे कंडक्टर दे विच लैन लई आपां इंटीग्रेशन करते हुन्ने आ। इंटीग्रेशन होएगा एफ दा होएगा डी एफ दा इंटीग्रेशन करांगे अपने कोल एफ आ जाएगा, दैन इज द इंटीग्रेशन राइट। सो इट विल बी डी एल, थोनू पता है पूरा इंटीग्रेशन इहदी लेंथ आपां एल सपोज की है। सो आई विल बी इक्वल टू एल क्रॉस बी। सो आई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। दिस इज फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई एल इस च करंट एलीमेंट वैक्टर है, यह आई एल फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन दे विच होएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स हैं अपने को जिन्हां च करंट फ्लो कर रही है, दोनों पैरेलल रखे गए हैं और इनफाइनिटली लॉन्ग हैं, राइट। दीज आर टू कंडक्टर्स, डिस्टेंस इन्हां दे विच आर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B1 है फर्स्ट कंडक्टर दा, and force is towards this direction सेकेंड कंडक्टर करके फर्स्ट कंडक्टर दे उत्ते इस तरह फोर्स लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS ड्यू टू करंट इन PQ इज, PQ दे विच जिहड़ा करंट फ्लो कर रही है उहदे करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड RS ते लग रही है, that will be equal to B1 is equal to mu naught upon 2 pi into I1 upon R, right। दोनों ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड दे विच हैं, सो दोनों कंडक्टर ते फोर्स लगेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन RS ड्यू टू करंट I2 थ्रू इट इज RS ते फोर्स लग रही है, किस करके लग रही है, I2 करके। इस दे विच जिहड़ा करंट I2 फ्लो कर रही है, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 pi R I2 L sin 90 डिग्री। and F21 is equal to mu naught
I1 I2 L upon 2 pi r. B1 acts perpendicular and into the plane of the diagram by right hand thumb rule. So the angle between I and B1 is 90 degree. L is length of the conductor. Now in diagram I am showing F12. मतलब magnetic field on PQ due to current in RS. Again B2 will be equal to mu naught I2 upon 2 pi r, and force acting on PQ due to current I1 through it is F12 will be equal to mu naught I2 upon 2 pi r I1 L sin 90 degree. And F12 is equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi r. I ਤੇ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਜਿੰਗ ਆਊਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ B1 ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ठीक है, मतलब B1 परपेंडिकुलर है एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। B2 ते डॉट का निशान है, मतलब B2 जिहड़ा है परपेंडिकुलर बट अमरजिंग आउट है, पेपर दी प्लेन दे आउटवर्ड है। सो वी कैन सी कि F12 इज इक्वल टू F21 एंड इन्होंने दोनों की वैल्यू है म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई r। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर की होएगी F अपॉन L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। राइट, ਇਹਦਾ मतलब दो लीनियर पैरल कंडक्टर्स हैं जिन्हां च करंट कैरी हो रही है in the same direction will attract each other. The force experienced by the unit length of each conductor will be mu naught I1 I2 upon 2 pi r. So this was our topic of forces between two parallel infinitely long current carrying conductors.